मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी में मौजूद हैं और रेवाड़ी रोड की जो जर्जर हालात है, पूरे रोड पे जिस तरह से गड्ढे हो रहे हैं और गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं, उस सारे विषय को हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जब मैंने इन लोगों से बात किया तो इन्होंने बताया कि पहले बहुत ज़्यादा गंदगी थी, अब ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लोगों की मानसिकता के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। अब इनको ये जो नॉर्मल जो इस तरह की जो गंदगी है, ये गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से लोगों की मानसिकता के साथ खेलने का प्रयास किया जाता है। इस पूरे रोड पर गड्ढे हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो करोड़ों की जो दुकानें हैं, वो लोग इन चीज़ों को कहीं ना कहीं स्वीकार किए हुए बैठे हैं। वो लोग लगातार धूल, मिट्टी, गंदगी, लोग यहाँ पर मरने लग रहे हैं। जब मैंने किसी से कहा कि लोग यहाँ पर मरने लग रहे, तो कहा कि कितने लोग मर गए, तो मैं बता देता हूँ, ये वो मौतें हैं जिनका किसी भी कागजों में नाम दर्ज नहीं होता। ये एकदम से मौत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को खाए जा रही है और हमारे जो जीवन के साल है उनको कम किए हुए जा रही है। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार मैं इनसे जानना चाहूँगा इस रोड की हालात के बारे में और इस गंदगी के ढेर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। काफ़ी दिनों तक अब तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन अब तो पहले से सुधार है। और पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी यहाँ पर, काफ़ी बदबू और बहुत ज़्यादा अड़ंगा गिरता था यहाँ पर, लेकिन अब पहले से ठीक है, अब काफ़ी सुधार है। पर अब गड्ढे से परेशान है पब्लिक, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं रोड पर। हमने देखा चौक से लेकर यहाँ तक लगातार जाम भी लगता है और रोड भी टूटा हुआ है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर। बहुत पब्लिक को परेशानी होती है यहाँ पर, परेशानी होती है, इससे दुर्घटना भी होती है सर। गड्ढे इतने भारी चलने में दिक्कत आती है, बाइक वाले भी पड़ जाते हैं यहाँ से। तो देखिए, ये शहर है, पटौदी शहर है, और मैं आप लोगों को कहूँगा, राजनेता इतनी सिक्योरिटी लेकर क्यों चलते हैं, इसका कारण आज आपको मिल जाएगा। क्योंकि राजनेता जब वोट मांगते हैं, वो जाने हजारों वादे करते हैं, हर समस्या को 100 दिन में, 50 दिन में समाधान करने का वो वादा करते हैं। उसके बाद जब शहर की इस तरह की हालात हो जाती है, तो उनको डर रहता है कि अगर वो इन लोगों के बीच में बिना सिक्योरिटी के आए तो कहीं लोग उनको थप्पड़ पकड़कर पीट ना दे। इसी वजह से वो सिक्योरिटी रखते हैं। और एक लोग हैं, एक बार इनसे बात करेंगे, क्या कुछ? हाँ जी, गंदगी में तो बहुत सुधार हो रहा है। बाकी रोड, रेवाड़ी रोड पूरा टूटा पड़ा है। गंदगी में सुधार हो रहा है, इसका सुधार नहीं है। आपने बहुत ज्यादा गंदगी देखी है, आप उसके आदी हो गए थे, इसलिए आपको ये सुधार दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वो दिख रहा है। रेवाड़ी रोड सारा टूटा पड़ा है। जितने भी आते हैं नेता लोग, ये कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया बनवा देंगे, बाकी जीतने के बाद में, वोट लेने के बाद में फिर दिखाई भी नहीं देते इधर को। हम बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। इस रोड से भी परेशान है, सारा टूटा पड़ा है रोड। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लोग कह रहे हैं कि सफाई में बहुत ज़्यादा सुधार है। कल को कहीं मेरी इस वीडियो को लोग AI का वीडियो ना बना दे, बता दें। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि सुधार है, क्योंकि लोगों को सुधार दिखाई देने लग रहा है। और इस तरह की नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। किस तरह से जो और लोग हैं, एक बार इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ इस रोड की हालात और गंदगी के बारे में आप कहना चाहोगे? ने वादा किया था कि नोटा चौक में कि हमें जिता दो, हम रोड बनवा देंगे सारे, और जीतने के बाद दिखाई भी नहीं देते। चलिए, और अगर कोई लोग हमें मिलते हैं तो एक बार बात करेंगे। यहाँ रोड के बारे में क्या कुछ कहना है? रोड तो तकरीबन ये लगा के अपने चौक से कितने सालों से इसकी हालत है ये, और क्या काफ़ी दिन हो गए हमें देखते हुए। हमके करीबन जो हो गए 30 साल तक हमने हो गए इस रोड पे। तो हमारी वर्कशॉप है कि लगा के चौक से और जो अपने छावन मोड़ लग गड्ढे काफ़ी हैं। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दमे की बीमारी, सांस की बीमारी? अब दमे ये तो प्रभाव तो पड़ता है, हमारे दिमाग में रमी हुई है, पता ही नहीं चलता, धीमी मौत है। देखिए, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यक्ति को धीमी मौत दे रहे हैं। और बहुत से लोग कहेंगे इससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है, मुश्किल हालात में रहने से लोगों की ताकत बढ़ती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की साजिश है। लोगों के जीवन को, लोगों की मानसिकता को कहीं ना कहीं बदलकर उनको इस तरह से जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया जाए। और लोग पहले के मुकाबले कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ सुधार है, और इनके इस एक शब्द की वजह से
राजनेताओं का, अधिकारियों का हौसला बढ़ रहा है, वो फिर दूसरी चीज़ों से इसी तरह से लोगों को गुमराह करते कि लोग खुश हैं। तो आप लोगों की जो मानसिकता है उसको इस तरह से जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सारे रोड की जो हालात हैं, जो हकीकत है, वो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, किस तरह से रोड पूरा टूटा हुआ है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण।